देश बचाने का जो चुनाव है, उस चुनाव में लोकदल चाहता है कि अखिलेश जी की आज भूमिका बहुत बड़ी है। आज 63 सीटें हैं अखिलेश जी के पास, 17 कांग्रेस के पास है। बहुत बड़ी भूमिका है। हर सीट पर भले ही नकली लोकदल चला गया हो, चौधरी चरण सिंह की असली लोकदल, चौधरी चरण सिंह की नीति, चौधरी चरण सिंह के सिद्धांत, चौधरी चरण सिंह की पार्टी आपके साथ है। जब देश की निगाहें उत्तर प्रदेश में है, उस समय लोकदल हमारा सहयोग कर रहा है। इससे अच्छा काम और कोई नहीं हो सकता है। हालत देखिए क्या है, क्या स्थिति है सामने। इसलिए देश बचाने के लिए भाजपा हटे, तभी देश बचे। अगर कोई सबसे पहले किसान और गरीब और मजदूर और गांव में रहने वालों की आवाज उठाने का काम किया, उनके हक और सम्मान के लिए संघर्ष करने का काम किया, तो वो चॉइस है। लोकदल का संकल्प है कि श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को पराजित करेंगे। NTV निष्पक्ष, सत्यता की कसौटी। देखिए, जो ये लड़ाई है 2024 का लोकसभा का चुनाव, इसमें जब नकली राष्ट्रीय लोकदल चला गया, इसमें अखिलेश जी ने पूरी मदद करी और इंडिया गठबंधन को छोड़कर चला गया और चौधरी साहब की आइडियोलॉजी की झूठी बातें करने लगा कि मोदी जी में दिखाई देती है। तो ऐसे समय में लोकदल ने इंडिया गठबंधन और अखिलेश जी को साथ दिया और कहा चौधरी चरण सिंह जी की असली लोकदल जो पार्टी थी, जिसमें नेताजी भी रहे, देवीलाल जी भी रहे, कर्पूरी ठाकुर साहब रहे और पूरे देश के नेता रहे, आज वो लोकदल समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर, कांग्रेस के साथ मिलकर इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश में, और चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी जो 63 सीटें मिली हैं, सबसे बड़ा दायित्व है। और ऐसे में अखिलेश जी की भूमिका प्रदेश में नहीं, पूरे देश में सबसे ज़्यादा है। जो मुंबई में भी अभी इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, उसमें अखिलेश जी नहीं जा पाए व्यस्तता के कारण, लेकिन पूरे के पूरी वहाँ कमी महसूस हुई कि अखिलेश जी थे और पूरे हिंदुस्तान को, आज पूरे भारत को चुनाव में अखिलेश जी की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। तो ऐसे समय में लोकदल पूरी तरह कंधे से कंधा मिलाकर समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के साथ है। सीटों को लेकर भी बात हुई है क्या? अभी बात चल रही है, तो बात तो होती है, बात राजनीति में आते हैं, लेकिन ये फैसला अखिलेश जी का रोल इस समय उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा है। 63 सीटें हैं, उनको फैसला करना है और कांग्रेस भी है साथ में। तो आज हम पूरी तरह से आज देश बचाने को, लोकतंत्र बचाने को, संवैधानिक संस्था और सबसे बड़ा मीडिया भी बचाने को, आज यूट्यूबर्स पर जिस तरह लगाम लगाने को ब्रॉडकास्टिंग बिल लाया गया है, किसानों पर जिस तरह अत्याचार हो रहा है, तो आज देश बचाने की लड़ाई है, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, संवैधानिक संस्थाएं बचाने की लड़ाई है। ऐसी लड़ाई में लोकदल पूरी तरह से इंडिया गठबंधन के और समाजवादी पार्टी के साथ है, कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। और लोग कुछ भी नारा दें, 370 और 400 की बात, इस बार उत्तर प्रदेश में कम से कम 60 सीटें इंडिया गठबंधन जीत के उत्तर प्रदेश में जाएगा। और ऐसे ही हम इंतजाम कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो 2 सीटों की पार्टी होती थी, धीरे धीरे वहीं पहुंचेगी देश में। बस एक बात है कि वीवीपैट की कई पर्चियां गिनने की बात जो इंडिया गठबंधन ने भी कही, वीवीपैट की पर्चियां गिनी जाए तो शायद निष्पक्ष चुनाव होगा, वरना ईवीएम से उम्मीद जनता को और लोग विपक्ष को थोड़ी कम है, क्योंकि ईवीएम मैनिपुलेट हो रही है। तो आज देश का चुनाव बेईमानी से भली भारतीय जनता पार्टी जीत ले, लेकिन उससे वीवीपैट की पर्चियों से अगर चुनाव गिना जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी 100 सीटों के अंदर आ जाएगी। ऐसा आज हमारा पूरा देश को बात। समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर राष्ट्रीय लोकदल गया, लेकिन लोकदल ने आज समर्थन दे दिया, क्या उस पर हावी हो पाएगा, भारी पड़ेगा लोकदल? देखिए, समाजवादी लोकदल राष्ट्रीय पार्टी रही है, देश की पार्टी रही है। देवीलाल जी से लेकर कर्पूरी ठाकुर, पूरे देश के नेता इस पार्टी में रहे हैं। मुलायम सिंह जी रहे हैं, हमारे पिताजी रहे राजेंद्र सिंह जी, पूरे देश का दल है, ये राष्ट्रीय दल रहा है। और निश्चित रूप से इसके राष्ट्रीय लोकदल तो 2-4 सीटों की पार्टी थी और वो सिर्फ सौदेबाजी करता था, जिस तरह से वो करता था, और आज वो चला गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज कोई भी कार्यकर्ता राष्ट्रीय लोकदल का वहां नहीं जा सकता, क्योंकि वो विपक्ष में रहता था। वो एक सत्ता के विरोधी थे, जो किसान आंदोलन के लोग थे, सत्ता के विरोधी लोग थे। आज बीजेपी को जैन से कोई फायदा होने वाला नहीं है। जैन जी को कुछ फायदा होगा, वो एक अलग बात है, लेकिन बीजेपी को कोई वोट बैंक नहीं जाएगा। जो विपक्ष का वोट है आज पूरी तरह समाजवादी पार्टी और लोकदल के साथ और इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा है, और बहुत बड़ी क्रांति आएगी इस चुनाव में, आप देखेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री नरेशोत्तम जी, हमारे बुजुर्ग नेता समाजवादी पार्टी के श्री, वैसे बुजुर्ग नहीं है, जवान है, आज भी जवानों से ज्यादा ताकत है, राजेंद्र चौधरी जी, हमारे पुराने लोकदल के हैं। लोकदल के नेता हमारे प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश जी,
राव साहब, सभा में उपस्थित सभी सम्मानित विभिन्न दलों से आए कार्यकर्तागण जो आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, और मीडिया के भाइयों, आज देश का जो 2024 का चुनाव है, ये लोकतंत्र बचाने का, जैसा कि अखिलेश जी कहते हैं, संविधान बचाने का आखिरी चुनाव है, संविधान मंथन का चुनाव है, और लोकतंत्र बचाने का एक ऐसा चुनाव है जिसमें आज देश बहुत बड़ी विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है। ऐसे में जब ऐसी विषम परिस्थिति हो, जब जिस तरह चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति 140 सांसदों को बाहर कटकर चुनाव आयोग की नियुक्ति करी गई हो, कानून बनाया गया हो और चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग बनाए जा रहे हों, आज देश में जब ऐसी परिस्थितियां हों कि इंडिया गठबंधन जो बना, जो देश का एक बहुत बड़ा गठबंधन था, और जिसमें जब वो हुआ, दबाव पड़ा, तो चाहे नीतीश जी बिहार से गए, लेकिन उत्तर प्रदेश में उससे बड़ी बात हुई कि हमारे अखिलेश जी के द्वारा बनाए गए एक राष्ट्रीय लोकदल, जो एक डुप्लीकेट हम कहते हैं लोकदल पार्टी थी। लोकदल, ये जो लोकदल जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो पार्टी है जो स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने बनाई थी वर्ष 1980 में, और जिसमें इस देश के सभी नेता, माननीय मुलायम सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश में, हमारे पिताजी राजेंद्र सिंह जी, हरियाणा में देवीलाल जी, बिहार में कर्पूरी ठाकुर साहब जिन्हें आज भारत रत्न दिया गया, ये सभी इसी लोकदल से निकले, और पूरे के पूरे देश में किसानों की बात लोकदल करता था, माननीय मुलायम सिंह जी और अन्य सभी नेताओं के साथ मिलकर। एक जमाना था लोकदल का, लोकदल जब तक था तब तक एक बहुत बड़ी ताकत थी, लेकिन लोकदल के नाम से मिलती जुलती कल्पना राय जी बहुत एक सांसद होते थे, कांग्रेस के सांसद थे। आजमगढ़ जो अखिलेश जी का क्षेत्र रहा है, 14 में से 9 सीट वहां से लोकदल जीतता था। लोकदल से मिलती जुलती एक पार्टी बनाई, राष्ट्रीय लोकदल उन्होंने, वो झगड़ा था कल्पना राय जी का। अजीत सिंह जी जो जैन जी के पिताजी हैं, उनका चुनाव आयोग में केस चला। जब वो लोकदल के अध्यक्ष नहीं बन पाए तो लोकदल से मिलती जुलती राष्ट्रीय लोकदल उन्होंने चलाई, और राष्ट्रीय लोकदल एक तरह से 0 सीट पर पहुंच गई थी 2017 के चुनाव में, तो मोदी भाजपा में शामिल हुए। ऐसे समय में अखिलेश जी ने राष्ट्रीय लोकदल का साथ दिया, 0 सीट से लेकर 8 विधायक जिताए, एक बार में उपचुनाव में 9 विधायक जिताया, और उससे भी बड़ी बात, मात्र 8 और 9 विधायक के ऊपर जैन चौधरी साहब को राज्यसभा भेजा, और उसके बाद चुनाव से ठीक पहले वो भाजपा के छोड़ के, इंडिया गठबंधन को छोड़ के, अखिलेश जी का साथ छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में चले गए। भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, इस देश की भोली भाली जनता को पता ही नहीं था कि वैक्सीन वालों से भी ये जनता ले लेंगे, वैक्सीन वालों से भी वसूल लेंगे। एक लौटे ही है जो जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई। अब तो नहीं बोल रही भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन लगवाओ, इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि उन्हें पता है कि देश की जनता जान गई है कि वैक्सीन वालों से भी इन्होंने पैसा वसूल किया। आप तो जानते हैं वसूला गया कि नहीं वसूला गया। तो ये अकाउंट सील होना या इस तरह की घटना होना, इसलिए बहुत सावधान रहना पड़ेगा हम सबको मिलकर। विपक्ष एक तरह से डॉक्टर बॉन्ड की बात कर रहा है, लेकिन इस टाइम बीजेपी जो है शक्ति को लेकर के बात करके मुद्दे को घुमाया जा रहा है क्या? ये चंदा और वसूली में फर्क करना पड़ेगा। विपक्ष के लोगों को चंदा मिला है, भारतीय जनता पार्टी ने वसूली की। बराबर है, फिर बदल नहीं, उसमें क्या दिक्कत है? बात देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।